आज की डेट में वर्क इंडिया एक पोर्टल है। 500 रुपए के अंदर आप हायर कर सकते हो लोगों को। वहाँ से आपको लिस्टिंग्स मिल जाती है, 500 रुपए में पैकेज मिल जाता है। Naukri.com है, इंडीड है, आप उसको यूज करो हायरिंग के लिए। राइट टैलेंट को लो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, इन सारे पोर्टल से हायरिंग में एक फायदा होता है कि आपको जो काम करवाना है, राइट, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आप क्लियरली मेंशन कर देते हो। क्या सैलरी दे रहे हो, आपसे रोल्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब आप डाल देते हो। और कैंडिडेट वही अप्लाई करता है जिसको क्लियर कट पता होता है, भाई मेरे से ये चीज़ें मांगी जाएंगी, मेरा प्रोफेशन ये है, कंपनी का नाम ये है, कंपनी इस चीज़ में डील करती है, और मेरा डिपार्टमेंट ये रहने वाला है, और मेरा सैलरी पैकेज ये रहने वाला है। तो आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है जब एक राइट माइंडसेट का आपके पास टीम मेंबर अप्लाई करता है। जब वो अप्लाई करता है तो उसके बाद आप जो है अपनी क्लियर कट एक्सपेक्टेशन इंटरव्यू में रखो। कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस बिजनेस ओनर्स जो हैं वो दे सकते हैं अपनी HR टीम को। ये 4 चीज़ें आपको चेक करनी है, जैसे कि आपको IQ चेक करना है कि इंटेलिजेंट कितना है, या उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, या उसको पास्ट एक्सपीरियंस कितना है। लॉयल्टी चेक करना चाहते हो कि अगर वो किसी पुरानी कंपनी को छोड़कर आया है तो क्या वो उस कंपनी के बारे में नेगेटिव डिस्कशंस कर रहा है, या उस कंपनी के बारे में आज भी पॉजिटिव डिस्कशन कर रहा है। दैट मीन्स ये टीम मेंबर जो है एक लॉयल टीम मेंबर लॉन्ग रन में रहने वाला है। तो आपको इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी दे देने हैं, रिटर्न में दे दो। आप पूछ लो, वर्बली पूछ लो। आप अपना इस तरीके से इंटरव्यू का प्रोग्राम डिज़ाइन करो जिसमें आपको ओवरऑल पर्सनालिटी एक टीम मेंबर की इंटरव्यू में ही पता चल जाए कि वो आपके साथ कितना लंबा टिकने वाला है। और या तो ये वो वाला है जो जॉब हॉपर है, जो जॉब्स ढूंढता रहता है, या फिर ये वो एम्प्लॉय है जिस पे आपने अगर टाइम इन्वेस्टमेंट की तो लॉन्ग रन में आपके साथ काम करने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जब आपके पास टीम आ जाती है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं आज तक अपने कॉन्टैक्ट्स बना पाई हूँ वो ये है कि मेरे से ज़्यादा टफ मास्टर कोई नहीं है इंडस्ट्री में। मतलब निधि मैम के साथ काम करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर भी लोग काम करते हैं, फिर भी लोग कंपनी छोड़कर आकर मुझे बोलते हैं मैम मुझे आपके साथ काम करना है। आज हम जो भी बने हैं आपके कारण बने। वो क्यों बने हैं, क्या उनको याद आता है कि आप अपनी टीम के को इन्वॉल्व करो, राइट, उनके साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ टीम मेंबर्स को एज ए टीम मेंबर ही ट्रीट करते हैं। हाँ, 9 से 7 की शिफ्ट है, उसने आपका काम कर दिया, एक टॉप परफॉर्मर है, आपने उसे इंसेंटिव दे दिया, चलो जी हो गया आपका काम। उसकी आपके साथ वो अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, जवानी क्या होती है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। आज की डेट में बच्चे सारा टाइम पार्टीज कर रहे हैं, लेकिन जो हम जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ लोग 2 वीक ऑफ, 3 वीक ऑफ, 4 वीक ऑफ के ऊपर काम कर रहे हैं, 9 घंटे 10 घंटे सेल्स में काम कर रहे हैं। भाई उनकी पर्सनल लाइफ जानो, देखो कि आपके इंटरनल कस्टमर जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है। जितना आप हेल्प कर सकते हो करो। जिस दिन एक हेड अपने टीम मेंबर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और टीम मेंबर आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, तब वो आपके कंपनी के विजन के साथ और आपके विजन के साथ अलाइंड हो जाता है। जहां आपने उसको सिर्फ इंसेंटिव्स और उसको डंडे से हाका, वो टीम मेंबर जहां उसको अच्छी जॉब मिली, अच्छा इंसेंटिव मिला, निकल गया। लेकिन वो आपको क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप उसकी मेंटर हो। वो कहीं पे भी पर्सनल लाइफ में अटकता है, आप उसे गाइड करते हो। तो आपको वो इम्पोर्टेंट रोल ज़रूर प्ले करना है कि एक ट्रांजैक्शनल बिजनेस मत करो अपनी टीम्स के साथ। आप एक रोल मॉडल हो। अगर आप सेल्स में लीडर हो, आप बिजनेस ओनर हो, टीम आपको देख के चलती है। जो आप करोगे वो करेंगे। तो उनको अपने साथ अलाइन करने के लिए उनके दिल को तो छू लो तो हो जाएगा। मैम मेरा ना एक पर्सनल सवाल है आपसे जी। जैसे ना कई सारे लोग, या फिर मैंने भी कई बार ये चीज़ें की हैं, तो हम ना अपने नियर बाय के लोगों को हायर करते हैं जिनको हम जानते हैं, दोस्त हो गए, राइट, रिश्तेदार हो गए, राइट, घर में परिवार में लोग हो गए। अब वो खाली बैठे तो हमने उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी दी। हमने आपको ये काम करना है, हम आपको ये काम सिखाएंगे और आप इस काम को करो। एक समय बाद ना ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं अपने लोगों को हायर करना बिजनेस के अंदर, मतलब वो कहीं ना कहीं गले की एक फांस बन जाती है। हाँ, क्योंकि या तो वो कभी काम नहीं करते, वो आपको बहुत हल्के में लेते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते। अगर आपने कुछ कह दिया तो आपके 10 लोगों के बीच जाकर बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। तो मैम मैं चाहता हूँ कि क्या बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, क्या अपने घर के लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को क्या हायर करना चाहिए अपने साथ काम करने के लिए? देखो, जब आप उनको हायर करो ना, अगर आपको हायर करना है, हायर करने में कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि मत हायर करो।
है ना, अगर हमारी खुद की कंपनी है या हमारे पास पोजीशंस ओपन है, आपको लगता है कि राइट टैलेंट आपके साथ मैच करा, प्लीज उसे हायर करो, बट क्लियर एक्सपेक्टेशन से हायर करो। वो हायरिंग ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने उसको रेफर करा और कंपनी ने उसे हायर कर लिया। यू शुड गो थ्रू द कंप्लीट प्रोसेस। HR का पहला फर्स्ट राउंड होना चाहिए, उसको वो मीट होना चाहिए, सेकंड राउंड होना चाहिए, मैनेजर के साथ होना चाहिए, थर्ड राउंड होना चाहिए, मतलब आपके राउंड्स एंड पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आए। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें छोटी कंपनी है, घर का बिजनेस, और आपको बंदे को लेकर आना है, तो आपको उसकी गोल शीट और इसके KRAs उसको पहले से ही बताना है और बार बार उसको याद दिलाने हैं कि ये तेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हर महीने तेरे को रिव्यू किया जाएगा, इसमें से कुछ भी मिस हुआ तो हमारा कंपनी का कल्चर बिल्ड है, जैसे हर कोई एक का एग्जिट होता है नॉन परफॉर्मेंस पे, आपका भी एग्जिट ऐसे ही होगा, आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो जब अपने घर का किसी को हायर करते हैं ना, तो बार बार उसकी काउंसलिंग करना और उसको रियलिटी चेक्स देने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बंदा आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है। और 2-3 लोग हायर कर रखे हैं, किसी एक का एग्जिट करके भी दिखा दो कि भैया देख इसका एग्जिट हो गया, अब तेरी बारी है, क्योंकि तू भी हमें फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो आपको वो ना जो बाउंड्री लाइंस हैं, वो चाहे अपने खुद के फैमिली मेंबर हो या ये पुराने टीम मेंबर्स के साथ भी होता है। आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखो, लोग बहुत पुराने फाउंडिंग टीम मेंबर्स हैं, जाना ही नहीं चाहते कंपनी को छोड़ के और काम भी नहीं कर रहे हैं। भाई उनके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को आप कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करना शुरू कर दो, प्रोसेसेस सेट कर दो, ताकि बंदा प्रोसेस के थ्रू ही बाहर चला जाए। मैं तो कुछ कर नहीं सकती भाई, तेरे मैनेजर ने तेरा रिव्यू किया है, रिव्यू में तेरे KRAs पूरे नहीं हो रहे हैं, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हो रही, तू रेड जोन में है, या तो इम्प्रूव कर ले, नहीं तो प्रोसेस से तुझे एग्जिट कर देगा ना। आपको आगे आने की जरूरत ही क्या है? तो प्रोसेसेस सेट कर दो और एग्जिट फॉर्मेलिटीज जो होंगी वो प्रोसेसेस के थ्रू, वहाँ पे आपको पर्सनल इंटरवीन नहीं करना। क्योंकि मैंने ना सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैंने भी काम शुरू किया तो मैंने भी अपने कुछ जानने वालों को अपने साथ हायर किया, राइट। और मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उनको क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। जिसकी वजह से मुझे फिर बाद में उनको फिर फायर करना पड़ा। और देन मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि शायद गलती मेरी ही थी, गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर मैंने उनको क्लियरली नहीं बताया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ चीज़ें हो सकती हैं। मैंने इसी सवाल पूछा क्योंकि ना आज के समय में लोग अपने जानने वालों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को रख लेते हैं, लेकिन फिर बाद में फिर उनके साथ झगड़े हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मैंने जो बताया कि आप इस एक प्रोसेस से चलो, उसको ऐसा मत समझो कि मेरा भाई तो रख लिया मैंने, उसको भी उसी प्रोसेस के थ्रू अंदर लाओ, प्रोसेस के थ्रू ही बाहर लेके जाओ।